गवाही का एक बड़ा मकसद है आपको समझाना कि कैसे लोगों का मन शैतान खराब करता है, कैसे बड़े काम देखने के बाद भी कुछ लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। दुष्ट ने देखो कितना खतरनाक मन कर दिया, कितनी बुद्धि बंद कर दी, और जिसकी वजह से शैतान को मौका लगा और वो इसके ऊपर आने लगा। दुष्ट आत्मा तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। ये देखो इसकी कैसे स्किन में कितनी खतरनाक एलर्जी बन गई है। ये देखो, ये सारी फोटोज देखो कैसे एलर्जी बनी हुई है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दें। आज एक बहुत सीखने में एक ज़बरदस्त हमारे पास गवाही है कि जैसे शैतान किस हद तक लोगों के जीवन में काम कर सकता है, जिसमें यीशु मसीह ने हमारे परमेश्वर ने हमें कहा था कि शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। परमेश्वर का वचन हमें अच्छे से बताता है कि शैतान कब काम कर सकता है, कैसा हमें मन रखना चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने बताया, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर शैतान की जुक्ति में फंसते हैं, मन खराब करके गलत चीज़ करके। उसका नतीजा इतना खतरनाक होता है कि लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं। आज इस गवाही से हम बताएंगे। इस गवाही को पूरा एंड तक सुनना अच्छे से मन लगाकर। मुझे विश्वास है कि इस गवाही के बाद आप बदल जाओगे और आपकी भी गवाही बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली है। तो क्या नाम है तेरा बच्चे? मेरा नाम सोनू मसीह है। सोनू मसीह। मम्मी का नाम क्या है? मंजीत। तो इसकी मम्मी का नाम मंजीत है। सबसे पहले जब ये हमारी मिनिस्ट्री में आई, जब हमारी मिनिस्ट्री का स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि इनके फादर की गवाही है। तो फादर की शराब पीने की वजह से, हाँ जी सर, शराब पीने की वजह से फेफड़ा पूरा खराब हो गया। और टीबी, आप जैसे बता रहे हो, टीबी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चला। कितना टाइम? सर 6 मंथ चला है। 6 मंथ। तो वो फेफड़ा फटने से क्या होता था, उनको बीमारी क्या हो गई थी? सर उनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी। नहीं, जैसे डॉक्टर रेशा निकलना है। सर उन्होंने ऑपरेट कर दिया ना, ऑपरेट की वजह से वो बोल रहे भी जब आपने ऑपरेट ना करा तो इनकी डेथ हो जाएगी। नहीं, उस ऑपरेट से कोई नाड़ी नूली लगा दी? सर उनके पैप लगा दिया, पैप में बहुत ज़्यादा रेशा आता था। अच्छा, रेशा थैली में आता था, तो रेशा निकलता था। अच्छा, उसके बाद आपने बताया कि उन्हें मतलब उसका ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हो रहे थे? नहीं सर, ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद डॉक्टरों ने, अमृतसर डॉक्टरों ने, जो टीबी हॉस्पिटल है, उन्होंने रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ पीजीआई कि अगर इसको बचाना है तो वहाँ ले जाओ। बचने की अंदर कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है ना, देखो। लेकिन इनका कहना है कि जब ये पहली बार हमारी मिनिस्ट्री में आए तो मैंने, मतलब खुदा का दास, मैंने उस पर जब ले हैंड किया तो वो 2 दिन के बाद ही पूरी तरह से हील हो गए। उनका फेफड़ा जो सिकुड़ गया था वो फिर से अच्छा हो गया। पाइप भी उतार दी, पाइप भी उतर गई, और जो दर्द थी ना वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। ये देखो कितना बड़ा काम। तो लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जैसे उन्होंने अपना बीज निकाला होगा तो वो चाहते थे मेरे हाथ में देना, लेकिन टीम ने बोला उसमें डाल दो, है ना, बॉक्स में या थैली में। तो इस बात से उन्होंने मन खराब किया और वापस हमारी मिनिस्ट्री में, चर्च में आना बंद कर दिया। तो फिर नहीं हुआ है ना। लेकिन उसके बाद क्योंकि वो तो शराब भी उनकी छूट गई थी, नशा भी छूट गया, फिर कितने महीने बाद वो फिर शराब पीने लगे? सर 5 साल बाद। मतलब 5 साल तक उन्होंने ड्रिंक नहीं की हमारी मिनिस्ट्री के आने के बाद। लेकिन आप सोचो शैतान कैसे मन खराब करता है, और कैसे जब इनके पापा जुड़े नहीं रहे फिर से अब वो नशा कर रहे हैं। लेकिन इनके और भी कई गवाहियाँ हैं। इनका एक भाई
जिसको क्या बीमारी होगी थी? सर उनको बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, पर हमारे को उसका नाम नहीं पूरा प्रॉपरली याद है। क्या उस बीमारी में क्या हुआ? उस बीमारी में ये बीमारी थी, जब उसकी शादी होगी ना तो उसकी पत्नी को भी जो बीमारी हो जाएगी तो उसके बच्चों को भी हो जाएगी। मतलब एक HIV जैसे रोग, जैसा मतलब उसके गुप्त अंग में गुप्त अंग में था क्या हो गया था? सर, जैसे पानी के निके निके दाने बन जाते हैं। कितने बन गए थे? पूरा गुप्त अंग की एरिया पूरा? हाँ जी सर, गल जाता था, उसमें रेशा डल जाता है। मतलब ऐसी एक बीमारी का नाम इन्हें भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता क्या नाम है, लेकिन वो हमारे चर्च 7 मीटिंग लगातार अटेंड की। हाँ जी सर, 7 मीटिंग अटेंड की थी। उसके बाद उनके बाद सर उनकी जो नाक की हड्डी भी वधी थी ना, वो भी गैप हो गई अब तक। मतलब वो भी अपनी जगह सेट होगी और उसका जो वो बीमारी थी बिल्कुल ठीक होगी। हाँ जी सर, आज उसकी एक लड़की है, उसको कोई बीमारी नहीं अभी। तो अभी देख लो, बाद में शादी हुई, क्योंकि वो ऐसी बीमारी है कि मतलब पत्नी को भी हो जाती है और बच्चों में भी आ जाती है। लेकिन जैसे अभी इतना बड़ा चमत्कार लेने के बाद इनका कहना कि वो भी चर्च में अच्छे से नहीं आ रहा। तो ये आज की गवाही का एक बड़ा मकसद है आपको समझाना कि कैसे लोगों का मन शैतान खराब करता है, कैसे बड़े काम देखने के बाद भी कुछ लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। उसके बाद ये दोनों प्रभु से प्रेम करते हैं, इसकी मम्मी ये, और लेकिन वो तो अच्छे से नहीं चले, लेकिन ये लगातार चर्च में आते थे। आज से मे बी 2-2.5 साल पहले जैसे हमने पवित्र आत्मा के द्वारा ये अनाउंस किया कि आप हमारे चर्च के, क्योंकि हमारे चर्च की मेंबरशिप हमने स्टार्ट नहीं की थी, चर्च की मेंबरशिप स्टार्ट की 2-2.5 साल पहले। ये है मेंबरशिप कार्ड और ये है फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड, जिस पे आप मेंबरशिप नहीं बनना चाहते, हमारे चर्च के मेंबर नहीं बनना चाहते, लेकिन आप ये कार्ड बनाओ, 2 बार आओ, आप अपना ले हैंड कराओ अगर आपकी बीमारी है, कोई मुश्किल है। लेकिन इस कार्ड पर यह कहा जाता है अगर इमरजेंसी है तो पहली बार हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल है तो 2 बार आओ, ठीक है। लेकिन इस पे थोड़ा सा, एक बंदे का मेंबरशिप कार्ड का 1000 रुपया लगता है, 2 बंदों का 1500 और 4 का 2000। ये नॉर्मल सा एक अमाउंट है सिर्फ चर्च के मेंबर बनने के लिए, और वो फंड परमेश्वर के काम में हम यूज़ करते हैं। कुछ बड़ी मिनिस्ट्रियों की बड़ी मेंबरशिप होती है, लेकिन हमारी तो छोटी सी अमाउंट है। लेकिन इसने इस बात से अपना मन खराब किया, इस लड़के ने, कि ये पैसे लेते हैं। नहीं, पैसे तब लेते हैं जब फ्री का कोई मेंबर कार्ड, मतलब जैसे फ्री में वाइट कार्ड बनाकर आप ले हैंड कराओ, प्रार्थना कराओ, आप कभी भी चर्च में आओ, आपकी सुनी जाएगी, प्रार्थना होगी। लेकिन चर्च का मेंबर बनना वो तो एक सही नियम है। लेकिन इसने मन खराब किया, और मन खराब करने के बाद शैतान किस हद तक काम करता है आप सोच नहीं सकते। तो मैं बस आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जब ये लड़का इस बात से मन खराब करके परमेश्वर से दूर होने लगा, और मतलब हो गया, हमारी मिनिस्ट्री से दूर हो गया, थोड़ा बहुत ये जानता था कि ऐसे प्रे करनी है, लोगों के घरों में जाने लगा, और उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों को भी नेगेटिव करने लगा। इसने कहा, क्या कहते थे तुम लोगों को? सर मैं बोलता था उनको कि जो इन्होंने कार्ड का काम शुरू किया है, कार्ड पैसे लेकर कार्ड बनाते हैं, पता नहीं किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, किसका काम हो या ना हो, बस इन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने हैं, है ना। ऐसा करके इसने लोगों को, बहुत सारे लोगों को नेगेटिव किया, और जिसकी वजह से शैतान को मौका लगा और वो इसके ऊपर आने लगा, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा। तो आइए वो सीन देखते हैं जब इसके ऊपर शैतानी आत्मा आया। तो सबसे पहले ये सीन देखो। ये हो रहा है, खोलो खोलो मन को, खोलो मन को, विश्वास से हाथों को हिलाकर धन्यवाद करो, उसकी सामर्थ टच कर रही है। यस 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 यस, जितना मन लगा रहे, जितना आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उतना खुदा का सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है। सब तो आलाए
सब तोला है। तो अभी आपने ये सीन देखा। उसके बाद जब ये दुष्ट आत्मा आने लगा, फिर ये हमारे चर्च में आकर इसने मेंबरशिप कार्ड भी बना लिया, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि मैं बुरी हालत में हूँ। फिर इसने 3 बार के पता नहीं 4 बार उस मेंबरशिप कार्ड बनाने के बाद ले हैंड कराया, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसके अंदर जो मेरे प्रति एक अच्छा मान होना चाहिए वो ख़त्म हो गया था, और ये लगातार अंदर ही ले हैंड तो करवा रहा है, लेकिन मन के अंदर गलत विचार है। मिनिस्ट्री के प्रति, मेरे प्रति अच्छा मन ना होने से ले हैंड भी काम नहीं कर रहा, और इसकी दुष्ट आत्मा नहीं गई। उसके बाद ये सीन देखो, इसकी प्रॉब्लम बढ़ती गई। ये देखो इसकी कैसे स्किन में कितनी खतरनाक एलर्जी बन गई है। ये देखो, ये सारी फोटोज देखो कैसे एलर्जी बनी हुई है। तो अभी आपने देखा इन फोटोज को, तो फोटोज को देखने के बाद ये परमेश्वर से भी दूर हो गया। अच्छा, फिर आप यीशु को छोड़कर, पहले तो आप कई पास्टर्स के पास गए। कितने पास्टर के पास गए होंगे? कम से कम सर 8-10 के पास तक गया हूँ। मतलब उस दुष्ट आत्मा से, खतरनाक एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए 8-10 पास्टर्स के पास गए, लेकिन वो बीमारी नहीं गई। जब नहीं जा रही थी तो ये तो बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन फिर तुमने, दुष्ट ने देखो कितना खतरनाक मन कर दिया, कितनी बुद्धि बंद कर दी। फिर तुम और कहाँ जाने लगे छुटकारे के लिए? कहाँ? सर जब मैं सोया हुआ था तो मेरे सपने में सांप आया। उनने बोला भी मेरी वर्मी में लस्सी डालोगे ना तो आप अच्छी हो जाओगे। फिर तुमने वो जो सांप की मिट्टी का वो घर सा बना होता ना, एक सियोन का, हाँ जी, उसको वर्मी बोलते हैं, उसमें भी लस्सी डाली? सर डाली उसमें। आप समझते हो ना, वो जो सांप की जगह बनी होती है, वो सांपों की, उस पर आपने लस्सी डाली जा करके मैं ठीक हो जाऊं। और कहाँ गए? सर फिर मैंने बाबों के पास जाना शुरू कर दिया। सियाने बाबे, तांत्रिक बाबों के पास? हाँ जी सर, मेरी मम्मी तो बॉर्न क्रिश्चियन बोल रही थी भी नहीं जाना, पर मैंने सोचा भी मैंने अपनी बीमारी का हल करना है बस। कितने बाबाओं के पास गए? सर मैं एक ही बाबा के पास गया था। एक बाबा के पास। और कहाँ गए? धार्मिक स्थानों पर भी गए? सर धार्मिक स्थानों पे गया था। कहाँ पर? सर जो अपने इंडिया में जो करते हैं लोग धार्मिक स्थान। हाँ, मतलब आप समझ सकते हैं ना, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर भी गया। देखो शैतान ने कितना खतरनाक काम किया कि इसके मन को ही परमेश्वर से दूर कर दिया। इतने धार्मिक स्थानों पर जाने के बाद भी ये हील नहीं हुआ, लेकिन अब थोड़े दिन पहले ये वापस आया है मन बनाकर, जब कोई हल नहीं मिला। लेकिन अब जब ये सही मन बनाकर आया तब इसको चंगाई मिली। आप देखो इसके, देखो कोई एलर्जी नहीं है। ये थोड़े हफ्ते में खत्म हुई ना, 2-3 दिन में ही। ये अभी आज तारीख कितनी है? 26/9/2022। इससे दो साल रही बीमारी। 3 साल तक इस एलर्जी की बीमारी में पड़ा रहा, दुष्ट आत्मा सताता रहा। लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले मेरे से ले हैंड कराया, जब अच्छा मन बना कर आया तो सारी एलर्जी देखो, एलर्जी भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। स्किन उतरने लगा था इसका, इतना बुरा। हमारे पास इतने ज़्यादा सीन तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसे हील किया है। लेकिन यहाँ एक आप लोगों के लिए मैसेज है, कभी भी खुदा के दास के प्रति मन खराब करना ना, कभी खुदा के दास का विरोध मत करना, नहीं तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। अगर आपको कोई बात है, आप नहीं आना चाहते हमारी मिनिस्ट्री, तो मत आओ। किसी और चर्च जाना चाहते जाओ, लेकिन विरोधता मत करना, है लोगों को नेगेटिव मत करना, खुदा के दास का विरोध मत करना। सोचो इसकी जिंदगी नर्क बन गई, ये उन जगहों पर जाने लगा जिससे खुदा मना करता है। क्या हाल कर दिया शैतान ने। तो बस इस गवाही का मेन मकसद है कि आप अच्छे से जुड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने ये बड़ा काम करके दिखा दिया कि वो नियम में काम करता है, वो सच्चा है। मनुष्य झूठा है, मनुष्य आगे पीछे हो जाता है, शैतान को मौका देता है। शैतान कितनी गलत बातें लोगों के अंदर डाल देता है,
और आपने देख लिया रिजल्ट। लेकिन थैंक यू करता हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये फैमिली क्रिश्चियन फैमिली है और परमेश्वर ने इन्हें बरकत दी है इन बातों के लिए। आप भी आइए हमारी मिनिस्ट्री और नियम में आइए, आपको चंगाई मिलेगी, बरकत मिलेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।